अपनी ज़िंदगी में सफलता कैसे पा सकते हैं, तो हमारे पास में आपके लिए कार्ड है द सन डांसर्स कार्ड, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है जॉयफुल एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड अबंडेंस। ओके, तो और डांसर कार्ड, द सन डांसर कार्ड, देखिए हैप्पीनेस में जाना है, सक्सेस पाना है तो खुश रहना सीखना पड़ेगा, सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सक्सेस के पीछे भागते हुए इस कदर अपने आप को बिजी कर लेते हैं, वो अपने आप को इस कदर से कट ऑफ कर लेते हैं हैप्पीनेस से, सेलिब्रेशन से, जॉयफुलनेस एनर्जी से, अपने फ्रेंड से कट ऑफ कर लेते हैं, अपनी फैमिली से कट ऑफ कर लेते हैं। काम 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 और काम, सारे दिन हम काम किए जा रहे हैं, अपने रिजुविनेशन के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए आप कोई टाइम नहीं निकाल रहे हैं। आप जॉयफुल एक्टिविटीज़ के लिए कितना समय निकालते हैं, आप खुद को रिजुविनेट करने के लिए कितना समय निकालते हैं। हंसना, खिलखिलाना, डांस करना या अपनी हॉबी को परस्यू करना, अगर आप म्यूजिक बजाते हैं, गिटार आपको बजाना सीखा था आपने कभी क्योंकि आपको शौक था, बताइए आपको कितना समय हुआ गिटार को हाथ लगाए। या अगर आपने शादी से पहले डांस सीखा था और अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप शायद भूल ही गए कि आप कभी कथक डांसर हुआ करते थे या आप कभी भरतनाट्यम डांसर हुआ करते थे। और आपके जब आपकी मैरिज नहीं हुई थी, जब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तब आपका ग्रुप हुआ करता था, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था जिनके साथ आप खूब हंसी मजाक किया करते थे, खूब हैप्पी टाइम बिताया करते थे। कितना समय हुआ आपको अपने उन दोस्तों से मिले हुए और अपने लिए कुछ अच्छा समय आपने प्लान किया हो, आपने अपने लिए एक जॉयफुल प्लानिंग की हो। कितना समय हुआ आपको अपने हस्बैंड के साथ में एक अच्छी कैंडल लाइट डिनर पर गए हुए, कितना समय हुआ आपको अपने बच्चों के साथ एक पिकनिक पर गए हुए, या कितना समय हुआ आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खूब हंसी मजाक करते हुए, पुरानी बातों को याद करते हुए। तो जब आप सक्सेस की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जब आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सिर्फ सक्सेस की दिशा में ही मत बढ़िए, ब्रेक लीजिए। जब तक आप बीच बीच में ब्रेक नहीं लेंगे और आप जॉयफुल एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप ज़िंदगी में लाइटर मोड में अंदर नहीं आएंगे, तब तक आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज़ नहीं हो पाएगा और आप जो कुछ करते जा रहे हैं उसमें आपको ट्रू सक्सेस उसमें आपको नहीं मिलेगी। सक्सेस अगर मिल भी गई तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, अंदर से खुशी आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए पहली चीज़ तो आपको जॉयफुल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। सक्सेस पाने की लाइन में अपने आप को जॉयफुल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ को सेलिब्रेट करना, रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करना और ख़ुद को सेलिब्रेट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लाइफ में सक्सेस को पाना है। ये की है आपके सक्सेस की। इसके अलावा इस कार्ड से मुझे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव थिंक करना चाहिए और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि हम जॉय में तभी रह सकते हैं जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हम जॉय में तभी रह सकते हैं जब हम पॉजिटिव थिंक कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति खुश तभी होगा जब उसको आगे की ज़िंदगी में अच्छी उम्मीद होगी, पॉजिटिवनेस उसके अंदर होगी, तभी वो खुश रह पाएगा। और अगर आपके पास जो कुछ अभी अवेलेबल है आप उसके लिए धन्यवाद देते होंगे, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड में होंगे, तभी आप जॉयफुल रह पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो लेकिन आप सोचते नेगेटिव हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है वो पर्याप्त नहीं है, यानी आप अनग्रेटफुल हैं, तो डेफिनेटली आप जॉयफुल रह ही नहीं सकते, आप लाइफ को सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप सक्सेस को चाहते हैं तो 3 चीज़ें हो गई, जॉयफुल रहिए, दूसरी चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए और तीसरी चीज़ लिव इन ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की मुद्रा में रहिए। और क्या होता है जब हम जॉयफुल रहते हैं तब होता क्या है एक्चुअली, सक्सेस में इसका हाथ क्या है कि काम करना छोड़ के हम सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, काम करना छोड़ के हम डांस करना शुरू कर दें। ये कैसे, इससे सक्सेस कैसे मिलेगी? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप जॉयफुल रहते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं और जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो कैसे सक्सेस में हेल्प मिलती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो फास्ट होने लग जाता है, आप ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा फास्ट अपने स्ट्रेस को मैनेज करने लगते हैं। क्योंकि सक्सेस पाने की दिशा में स्ट्रेस तो आता ही है, चैलेंजेस तो आते ही हैं और वो चैलेंजेस से थोड़ा दूर होकर अगर आप ईजी गोइंग रहेंगे तो आप स्ट्रेस पर जल्दी से काबू पा लेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब आपका स्ट्रेस नहीं होगा तो और आप जॉयफुल एनर्जीज में होंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी होगी और अच्छी हेल्थ के साथ आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड, ज़्यादा देर मेहनत कर पाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप जॉयफुल होंगे और आप लोगों के साथ बैठकर चिल मार रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपके कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, लोगों के साथ दूरियां दूर होंगी आपके साथ।
और लोग आपके साथ लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपकी शर्तों पर नेगोशिएट करना पसंद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप, क्योंकि आप ब्रेक देते जाते हैं, जब फोकस जो होता है ना बहुत ज़्यादा समय तक एक ही जगह नहीं रह सकता है, तो जब आप ब्रेक देते हैं चीज़ों को तो आप ज़्यादा फोकस हो पाते हैं। हर थोड़े समय के बाद आप अपनी एक्टिविटी से जब ब्रेक लेते हैं तो अगली बार जब आप उस एक्टिविटी पर लौटते हैं तो आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जॉयफुल रहने से और लोगों का अगर आपको साथ मिल रहा है और अगर आप ज़्यादा फोकस के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में डेफिनेटली आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है और ज़्यादा सक्सेस मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जॉयफुल रहने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वही आप हो जाते हैं। अगले 5 सालों में आप वही हो जाते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप मोस्टली रहते हैं। और रिसर्च ऐसा बताती है कि हम हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारा सबसे अधिक समय केवल 5 ही लोगों के साथ बिताते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में वो 5 लोग काउंट कर लीजिए जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं, और उन 5 लोगों का जो एवरेज होगा ना वो आपकी लाइफ होगी। उन 5 लोगों का एवरेज बिहेवियर आपका बिहेवियर होगा, उन 5 लोगों की एवरेज पॉजिटिविटी आपकी पॉजिटिविटी होगी, उन 5 लोगों की एवरेज सक्सेस आपकी एवरेज सक्सेस होगी। इसलिए अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ में सराउंड रखिए। जैसे लोग आपके आसपास होते हैं वही वैसी ही ज़िंदगी आपकी बन जाती है, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, जैसे कि लाइक आई बिकम मोर पॉजिटिव ईच डे, मैं हर दिन ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंस एंड आई सी द बेस्ट इन अदर्स, या फिर आई एम पॉजिटिव एंड आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन टू माई लाइफ, या फिर आई हैव ऑल द क्वालिटीज़ आई नीड टू बी, आई एम इनक्रेडिबली सक्सेसफुल, I am moving closer and closer to my dreams. I am moving closer and closer to my success every day. I attract love into my life. I am happy in my life. इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देना शुरू कीजिए। शुरुआत में भले ही आपको ऐसा लगेगा कि ये झूठ है, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, तो डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ऐसा इस कार्ड का मैसेज है। और दूसरा, पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन। पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़िंदगी ने कुछ अच्छा दिया है तो आप गिव बैक करना भी सीखिए, थोड़ी हेल्प करना सीखिए, लोगों की हेल्प करना सीखिए, मदद कीजिए। पैसों से मदद कर सकते हैं, पैसों से कीजिए, या काम करके मदद कर सकते हैं, काम से कीजिए, या तो भावनात्मक रूप से सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं तो इमोशनल सपोर्ट दीजिए। सब कुछ मुझे मिल जाए और मैं वापस ना दूं, इस तरह की अगर आप भावना रखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी सक्सेस कभी ना कभी लिमिटेड हो जाएगी, आपकी सक्सेस। और जो कुछ मैं बता रही हूँ ये पॉजिटिव माइंडसेट में रहना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप लगातार अपने माइंड को मतलब रिफ्रेश ना करते, इस नॉलेज को रिफ्रेश ना करते, बार बार लगातार मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहिए और बार बार चूज करते रहिए कि मुझे पॉजिटिव रहना, मुझे पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना एक माइंडसेट है, पॉजिटिव रहना एक चॉइस है। हर समय हर दिन आपको चूज करना पड़ता है कि आज सुबह उठकर मैं पॉजिटिव रहूंगा या आज सुबह उठकर मैं नेगेटिव रहूंगा। हर सुबह उठकर जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ उसमें किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि आज मेरे सब कुछ सिस्टम सेटअप ठीक से काम कर गया। कभी कुछ गड़बड़ होती है, कभी कुछ गड़बड़ होती है, कभी कैमरा हैंग हो गया, कभी कोई सिस्टम हैंग हो गया, कभी माइक नहीं चल रहा। सुबह 4 बजे मेरे पास कई सारे कारण होते हैं कि मैं सुबह ही सुबह झुंझला जाऊं और मैं सुबह ही सुबह अपना गिव अप कर दूं, आज का दिन बहुत ख़राब है। लेकिन मैं हर दिन चूज़ करती हूँ कि नहीं, मुझे सबसे बेस्ट रीडिंग करके देना है, प्रॉब्लम आएगी उसको मैं बैठ के सॉल्यूशन करूँगी, एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग कर पाऊँ उसके लिए मैं सुबह 4 बजे आपके प्रयास करती हूँ आप लोगों के लिए, और वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आज ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब इसको सॉल्व करना तो अब मुझे आ गया, यानी ये प्रॉब्लम लाइफ में अब तो मुझे परेशान नहीं करेगी, ये सेटिंग करना तो अब मुझे आ गया। इसी तरीके से आपको हर दिन सुबह उठकर माइंडसेट बनाना होता है, आज का दिन है, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पर मुझे सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा, और कोई भी चीज़ मेरे को मेरे पॉजिटिव माइंडसेट से अलग नहीं कर सकती है। और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का तो आपने लिटरेचर भरा पड़ा है, तो ग्रेटिट्यूड में रहिए, जो है जितना है उसके लिए तो थैंक्स बोलिए, तभी तो जाके यूनिवर्स को लगेगा कि भाई इसको दिया जाता है तो ये खुश होता है, इसको और दो यार। और अगर यूनिवर्स को ये लगेगा कि इसको कुछ भी दो, इसकी शिकायत कभी खत्म ही नहीं होती, रहने दो इसको मत दो, इसको तो कुछ भी दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देते हैं, वो आपको थैंक यू बोलते हैं तो आपको लगता है कि यार अच्छा बंदा है, इसको और आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपको कहेगा कि लेके चला गया, थैंक यू भी नहीं बोला, तो आपको लगेगा कैसा आदमी है यार, थैंक यू भी नहीं बोल के गया। मैं जब आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बड़े प्यार से वीडियोस बनाती हूँ कि चलो जो भी सुनेगा उसको शायद कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। अब वीडियो देखने के बाद में आपने थैंक यू तो नहीं बोला और आप क्रिटिसाइज करके और चले गए। आप मेरे एफर्ट को अगर आप थैंक्स नहीं दे सकते, आप मेरे एफर्ट के लिए अगर आपके पास कोई अच्छे शब्द नहीं है, एटलीस्ट मुझे बुरा तो मत बोल के जाइए। तो इस तरह से आप पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहना सीखिए। और इसका इफेक्ट किस पे आता है? इसका इफेक्ट आपके ऊपर ही आता है। अगर आप अनग्रेटफुल होते, लोगों के प्रति आप अनग्रेटफुल है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपको गाइड करने के लिए अपना समय निकाल कर आप लोगों के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं ही नहीं, कोई भी XYZ, कोई भी जो लोग दूसरे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अगर उनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं बोल सकते, फिर आप उन लोगों के लिए एटलीस्ट नेगेटिव तो मत बोल कर जाइए। इससे क्या हो रहा है, आप अनग्रेटफुल एनर्जीज में आ रहे हैं। और जब आप अनग्रेटफुल होते हैं तो अच्छी चीज़ें आपसे निकल जाती हैं, आपसे छूट जाती हैं और आपकी तरफ अबंडेंस का आना बंद हो जाता है, आपकी तरफ सक्सेस, आपको सक्सेस मिलना बंद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव प्रोजेक्शन करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा पहले खुद का हो जाता है। तो आप ग्रेटिट्यूड में रहिए। ग्रेटिट्यूड में रहने से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप ज़्यादा डिटरमाइन होकर काम कर पाएंगे, आप सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और पॉजिटिव रहना और ग्रेटिट्यूड में रहना ये कोई रातों रात नहीं आ जाता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रेटिट्यूड माइंडसेट के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, आप ग्रेटिट्यूड देते हैं और आप जॉयफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी।
तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ।
अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं